आज की जो घटना है वो बैंगलोर शहर से है, जहाँ पे विद्या और वसुधराज नाम के दंपति रहते थे। विद्या 25-26 फरवरी 2025 की रात को लेटती है और एट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसके पैर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। थोड़ा बहुत देखा-परखी करती है, देखती है कुछ सूजन भी है और थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा है, लेकिन वो इसको इग्नोर करते हुए अपने दिनचर्या में लग जाती है। करीब 3-4 दिन बीतते हैं, बीतने के बाद उसकी धीरे-धीरे वो दर्द जो है वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देता है। अब उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जाती है। वहाँ पर डॉक्टर्स उसको देखते हैं, जाँच करते हैं और फिर उसको रेफ़र कर देते हैं ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद उनकी जाँच होती है, ब्लड जाँच की जाती है, साथ ही पैर की जाँच की जाती है। तो डॉक्टर्स कन्फ्यूज़ होते हैं और बताते हैं उसको कि तुम्हारे पैर के अंदर कोई मेटल जैसी कोई चीज़ है। अब ब्लड रिपोर्ट आ जाए उसके बाद इसकी कन्फर्म हो सके कि ये क्या चीज़ है। धीरे-धीरे करते हुए डॉक्टर्स को पता लगता है कि उसकी बॉडी में मरकरी है। मरकरी यानी पारा, आपने देखा होगा जो बुखार नापने का जो थर्मामीटर होता है उसमें आगे बहुत चमकदार एक चीज़ होती है, वही चीज़ वो मरकरी की चीज़ होती है। उसी से टेम्परेचर वगैरह हमारा मेज़र किया जाता है बॉडी का। हालाँकि आप मेडिकल यूजेज़ में बहुत कम लिया जाता है मरकरी को क्योंकि काफ़ी खतरनाक एलिमेंट है और मरकरी जब बॉडी के अंदर पहुँच जाता है, तो वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देता है। सबसे ज़्यादा डैमेज देता है दिमाग को। तो यहाँ पे विद्या की बॉडी के अंदर मरकरी जब पाया गया तो धीरे-धीरे विद्या की जो इम्यूनिटी थी वो गिरने लगती है, ज़्यादातर बीमार रहने लगती है और काफ़ी शरीर से वो कमज़ोर होती चली जाती है। धीरे-धीरे वे दूसरे हॉस्पिटल्स में भी उसकी इलाज शुरू हो जाता है, विक्टोरिया हॉस्पिटल में भी उसका इलाज होता है और एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, यानी अब मौत के करीब आ चुके हैं। अभी हाल ही में 23 नवंबर 2025 को विक्टोरिया हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। तो मरने से पहले उसने अपना एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुर के द्वारा उसके अंदर मरकरी इंजेक्ट किया गया है। अब चूँकि उनके इससे पहले भी उस घर में रहते हुए डोमेस्टिक वायलेंस का काफ़ी शिकायत पहले वो कर चुकी थी। डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस उसके पति पे ऑलरेडी चल रहा था। विद्या ने जब डाइंग डिक्लेरेशन दिया, तो उसमें उसने बताया कि किस तरीके से उसके पति के द्वारा उसके सो प्रताड़ित किया जाता था, उसको अब्यूज़ किया जाता था। जब भी कोई बात होती थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़े-फसाद किए जाते थे, एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। बहुत बदतमीज़ी हुआ करती थी उसके साथ, ह्यूमिलिएट करते थे वो लोग, पागल-पागल कह के उसको चिढ़ाते थे और साथ ही उसको अनसाउंड माइंड एक होता है टर्म कानून के तर्ज पे कि जो दिमाग से सोचने-समझने में एकदम असक्षम होता है, उसको अनसाउंड माइंड कहते हैं। तो उस तरीके का उसको बुलाया करते थे। जब विद्या की मौत हो गई, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, वो कन्वर्ट हो गया मर्डर केस में। अब पुलिस जाँच में लगी हुई है, आखिर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, सब चीज़ें जानकारी लेने की कोशिश करेगी आखिर ऐसा क्या पर्पज़ था। हालाँकि पति और ससुर दोनों का ये आरोप है कि विद्या मेंटली बहुत कमज़ोर थी, मेंटल इलनेस थी उसके अंदर, इस वजह से उसने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है और दिमागी तौर से वो बीमार थी। इसकी वजह से वो ऑलरेडी खुद परेशान रहती थी और घरवालों को भी परेशान करती थी। अब सच्चाई क्या है ये पुलिसिया जाँच में पता लगेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। लेकिन काफ़ी सोचने और जानने और समझने की ज़रूरत है कि आज के समय में अपराध करने के लिए व्यक्ति किस-किस लेवल तक पहुँच जा रहा है। मरकरी जैसा एलिमेंट किसी की बॉडी में इंजेक्ट करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन ये काम किया गया और इसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इसके साथ ही मैं एडवोकेट अमित त्रिवेदी आपसे विदा चाहता हूँ। चैनल की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे और भी वीडियोज़ आपके तक पहुँचा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।